खबर इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां एक बड़े हादसे से जुड़ी जानकारी ये दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली के द्वारका में 7वीं मंजिल पर आग लगने का मामला ये सामने आया है। द्वारका के सेक्टर 13 में एक अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई है और कुछ देर के बाद जो है दमकल विभाग की टीम जो है, गाड़ी जो है वो भी मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास जो है वो भी शुरू किया गया, लेकिन जब तक दमकल विभाग की टीम यहां पहुंचती देर हो चुकी थी, क्योंकि 3 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है। 2 बच्चे और एक पिता की मौत इस हादसे में हो गई है और इन तीनों ने संघर्ष किया अपने आप को बचाने के लिए, और अपने आप को बचाने के लिए इन तीनों ने जो है अपार्टमेंट की बालकनी से छलांग लगा दी नीचे, जिस वजह से तीनों की मौत हो गई है। आग से बचने के लिए तीनों जो है वो कूदे थे और तीनों की मौत हो गई। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एक बड़ा हादसा हुआ है, और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से एक भयानक आग देखने को मिली है, किस तरीके से आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया था और आग के लपटें जो हैं वो खिड़कियों से निकलती नजर आई और धुएं का गुबार जो है वो भी निकलता हुआ नजर आया। 13 के साबाद सोसाइटी के बाहर में आप देखेंगे कि यही वो जगह है जहां पर मंगलवार की सुबह 9 साढ़े 9 बजे के पास में आग लगी थी। वो सबसे टॉप फ्लोर है, थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि सबसे टॉप फ्लोर का जो पूरा इलाका आप देखेंगे कि जला हुआ है। और यहाँ से 2 बच्चे अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूदे, जिसको बाद में मृत घोषित कर दिया गया। जो बच्चे के पिता थे 35 साल के यश यादव, उनकी भी मौत हो गई है। और उसके बाद लगातार इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। जो फायर ब्रिगेड की टीम थी, लगभग 1 दर्जन फायर ब्रिगेड की टीम थी, वो यहाँ आई हुई थी और पूरे जो बिल्डिंग है, पूरे घर में जो आग लगी थी उसको बुझाने की कोशिश की जा रही थी। स्थानीय लोग हैं, कुछ उन सबसे बात करेंगे कि क्या कैसे आग लगी, घटना कैसे हुई और किस तरीके से ये पूरा मामला रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं तो यहाँ कैसे? मुझे मालूम ही नहीं ना। पता कैसे चला? अभी आज देखने का यार मैंने। क्या पता चला है, कैसे बात हुई है? आग लग गया, ये इससे एसी से आग लग गया, सुनते हैं एसी से आग लग गया। आप वैसे कितना दूर रहते हैं यहाँ से? मेरा तो पश्चिम बिहार। हाँ। तो एसी की बताया जा रहा है कि एसी की वजह से आग लगी थी। भैया आप थे जब आग लगी थी तो? अरे हम क्या करेंगे जैसे भैया नहीं देखा था आपने तो? हाँ हम देखे थे। क्या हुआ था? और आग लगी थी, अब बच्चे उसमें बाप बेटे थे जो अपना देख रहे थे, उसको बचाने के लिए तो बहुत लोग कोशिश, मगर फायर ब्रिगेड वाला 2 घंटे बाद आया। अच्छा, मतलब आप लोगों को कब सूचना मिली, आप लोगों ने कब देखा? अरे हम लोग जा रहे थे ड्यूटी अपना, देखे। अब उसके बाद जो नज़ारा था वहाँ सारी दुनिया देख रही थी। बच्चा जो कूदे थे तो आप लोग सब वहीं पर थे? हाँ, सामने ही थे, वहाँ पर कूदे थे। बाप बेटी और लड़का था देखने। भाई साहब होते बाप तो जस्ट गिरते ही ख़त्म हो गया था। लड़का और लड़की को गाड़ी में बैठा के भेजे सब। और तो कितने बजे की घटना है, आप लोगों ने कितने बजे देखा था? वो 10 बजे करीब। मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं लगभग 11-12 बजे। 11 बजे आई है, 2 घंटे बाद आई है। अगर वो टाइम से आ गए होते तो बच गए होते, और हाँ बच गए होते भाई साहब। क्या टाइम से आए होते बच गए होते, ये कहना है स्थानीय लोगों का। हुआ 11 बजे, ये गलत बात है, नहीं है कि नहीं है? बताइए। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं तो वर्किंग जा रहा था तो रास्ते में हमने देखा हुआ था। मतलब यहाँ आग लगी हुई है और छत पे काफ़ी लोग थे और वो अपना कोशिश कर रहे थे, बट कुछ थी नहीं व्यवस्था और आग बहुत तेज़ थी। खिड़की वगैरह भी मतलब ये गिर रहे थे, पर और आग मेरे अंदाज से लगी होगी वो 9:30 पौने 10 बजे। 10 बजे तो मैं था तो मतलब आग लगी हुई थी और बहुत काफ़ी आग थी और मतलब कुछ गाड़ी फायर कुछ था ही नहीं। तो वो लोग कूद, उस टाइम तो नहीं कूदे थे, मैंने देखा तो था, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे। गेट वेट भी डंडा था काफ़ी बड़ा, वो तोड़ना चाह रहे थे लेकिन नहीं टूट रहा था। तो वो बाहर से यहाँ से जो पानी टपक रहा है ना उसके नीचे वाले पे थे, तो वो कोशिश कर रहे थे। अब फिर मैं चला गया था, अब फिर पता नहीं मुझे, मैं लेट हो रहा था वर्किंग के लिए। बहुत भयंकर। बताइए कि 9 बजे की गाड़ी घटना और 2 घंटे लेट आई, जिस वजह से घटना बड़ी हो गई। क्या हुई घटना बताइए? 9:30 बजे मेरा डेली का टाइम होता है आने का यहाँ पर। मैं यहाँ जॉब करता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने खड़ा हुआ था। यहाँ से मैंने देखा कि ऊपर वहाँ से कुछ सामान गिरा है, तो शायद शीशा वगैरह था कुछ। तो मैं और गार्ड भाई हमारे सब भागादौड़ी में लगे हुए थे। जब हमने ऊपर देखा आग लग गई है, तो हम 3-4 जने भागने लग गए कि भाई कोई जुगाड़ करें, इसको इन्फॉर्म करने का, कुछ करने का। लेकिन पहले ही आग जो है ड्राइंग रूम में पहले बहुत तगड़ी फैल चुकी थी। ड्राइंग रूम के अंदर शायद वो उनके यहाँ कोई हवन ववन हुआ था कल परसों में, शायद उसके उनके यहाँ वो चल रही थी पूजा भागवती वगैरह की, शायद उसकी वजह से कुछ हुआ हो, कोई धूप बत्ती वगैरह को ऐसा कुछ हो सकता है, या एसी
की वजह से। ये 2-3 कारण हो सकते हैं, कारण हमें भी नहीं पता सही में, नाम आपको बता सकते हैं भाई कारण ये था या वो था। और उसके बाद में यहाँ से हम 9-9:30 बजे से हम फायर वालों को फ़ोन करते रहे, जिसमें कि पब्लिक के आदमी काफ़ी थे जो फ़ोन करते रहे, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आ रहे हैं, फिर उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। 10:57 में बात हुई है मेरी कि हाँ जी हमारे से हमारी गाड़ी निकल रही है। 9-9:15 बजे घटना में 10:57 में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। हाँ कि गाड़ी निकल रही है, सामने ही है यहाँ पर, सेक्टर 6 के अंदर है, 12 पे भी गाड़ी खड़ी रहती है ना। फिर लास्ट एंड में मेरी बाइक अभी भी बाहर खड़ी हुई है। जब थक गया हूँ मैं हर चीज़ से कि यहाँ पे अब नहीं आ सकता कोई भी, तो मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि अमित ऐसा करो, बाइक से फटाफट निकलो। मेरा हेलमेट भी यहीं सिक्योरिटी गार्ड पे रखा हुआ था, मेरी बाइक मेरी वो खड़ी हुई है। मैं बाइक फटाफट में मार ला के जब वहाँ से बोला कि भैया कूदना मत, किसी बंदे ने आवाज़ लगाई थी भैया कूदना मत, यहाँ से हमने देखा तो पूरे में यहाँ से आग फैल चुकी थी। और वो बंदा जो ओरिजिनल रिपोर्ट है, पहले यहाँ पे जो कुछ लड़के थे जिन्होंने यहाँ पे ऊपर जाकर दरवाजा तोड़ के उनको निकाल रहे थे, भैया इनको बोलते ना गाड़ी पीछे वाले गेट से है ना, वो निकाल रहे थे बाहर। तो जिसमें कि एक जो लेडीज़ हैं उनको रेस्क्यू किया गया था, वो झुलस गई थी काफ़ी। एक 6 महीने का बच्चा था जो बंदा गोद में उठा के लेके आया है, उसको रेस्क्यू किया गया था। और एक को उतारा था वहाँ से सापट के इसके बालकनी के थ्रू टांग कर 8th फ्लोर पे से। आप लोगों ने ही, जब तक मेरे फ्रेंड वगैरह थे, मैं नीचे से गाइड कर रहा था और मेरे से 2-3 बंदे और भी गाइड कर रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना। उसके बाद में उनको ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था नीचे वाले बंदों को। अब उसके बाद में जब आग पूरे फैलने के बाद में वहाँ से धुआं निकलना शुरू हुआ है, फिर धुआं के संग में एकदम से हवा के संग एकदम लपटें बढ़ गई थी काफ़ी बड़ी बालकनी में। वहाँ से जब वो बच्चों को, जब एक लड़की थी 8-10 साल की, एक लड़का था 12 के आसपास में साल वो था, फिर वो दोनों ही जो साफट के बगल में जो छोटी विंडो होती है उस पर छज्जे पे आके बैठ गए, है ना। मैं उनको नीचे गाइड कर रहा हूँ, नीचे खड़ा होकर कि भाई साहब आप साफट में आ जाओ, साफट से आप बच जाओगे। वो साफट में काफ़ी जगह होती है जहाँ पाइपलाइन लगी हुई है, आप पकड़ के जा सकते हो। तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप साफट में आ जाओ। अब इतने में ही एकदम धधकती हुई आग लगी है वहाँ पर। उसके बाद में जिस पे बीतती है बंदा वही जानता है। अब वो झुलस गए थे पूरे, उनकी खाल निकलने शुरू हो गई थी। उन्होंने फिर दोनों बच्चों को अपने गोद में लिया है और वो जंप कर गए हैं ऊपर से। जैसे जंप करा उन्होंने वहाँ पर, ये वो वीडियो दिखाएगा दीपक भाई, दिखाएगा ये इस तरीके से भयावह। और ये लोग वो हैं जो सबसे पहले पहुंचे थे मौके पे, सबसे पहले बचाने यहाँ बैठे हुए हैं बेचारे, यहाँ बैठे हुए हैं। एक बेटी थी ब्लैक सूट पहन के, ब्लैक ड्रेस पहन के। वो क्रीम, हाँ नहीं, ये जो कूदी थी ना ब्लैक कलर की। ये सब जो लोग, बाकी के जो लोग भी हैं वो भी जो हैं बचा रहे थे। और अमित जी हैं, अमित जी और बाकी लोग वहाँ सबसे पहले पहुंचे थे। मैंने उस लड़की को CPR दिया है। CPR देने के बाद में, क्योंकि उसकी ब्लड आने शुरू हो गया था नाक से, मैं उस बेटी को उठा के वहाँ साइड में गया हूँ, उसको मैंने CPR दिया है। बाकी बंदों को मैंने बोला कि इनको साइड में करो, सामान गिर रहा है ऊपर से, क्योंकि आग गिरने शुरू हो गई थी। तो किसी ने बोला कि लड़के में जान है, मैं कहा तुरंत फटाफट इसको हॉस्पिटल ले जाओ। लड़की को और लड़के को तो हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहाँ पर बचे ही नहीं। वो आदमी जो है वो ऑन द स्पॉट, उनका भेजा फट चुका था पूरा ही, सर के बल गिरे थे, काफ़ी वहाँ पर खून काफ़ी वहाँ पर हो चुका था। ये 3 वहाँ पर डेड हो गए थे। ये जो स्थानीय लोग हैं, जो जिन्होंने देखा है, आंखों देखी जिन्होंने देखा है, सबसे पहले रिस्पॉन्डर्स जो आए उनका कहना है कि आग लगी, आग लगने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद में जो है वो पहुंचे थे। अब दिखाइएगा एक बार ना। और 2 से 3 घंटे के बाद में फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंची थी, जिसके बाद जो है ये देखिए, ये वो लोग हैं जो सामने उनके थ्रू बनी हुई है, सामने फ्लैट टू फ्लैट। तो देखो ये बच्चे बैठे, हाँ उस पर व्हाइट रोज में से, हाँ ये देखो यहाँ से बेचारे गिरे थे और ये नीचे दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे बहुत बचाने के लिए, बचाने के। ये देखो ये आग की लपटें आप देख सकते हैं कितनी भयंकर है। और इस तरीके की स्थिति थी। उसके बाद 2 बच्चे की मौत और दोनों बच्चों के पिता की मौत जो है वो हो गई है। अब देखना ये है कि इस तरीके की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उन सभी सोसाइटीज़ में ऐसी घटना के बाद बचाव कार्य के लिए क्या उपाय है, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। कैमरामैन दीपक के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडियन न्यूज़, दिल्ली।